रुको, कहाँ जा रही हो? खाना लेकर जा रही हूँ। रॉय साहब ने मना किया है। क्यों? क्यों मतलब? उन्हें देखना है वो लड़की किस हिम्मत से लड़ती है, और जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मदद मत करना। बच्ची बीमार है उसकी, घर में खाना तक नहीं है, बिल्कुल भूखी है, अकेली है वो। अब इसी को तो इमरजेंसी कहते हैं ना। कल रात भी तुमने पता नहीं। तो उसके पीछे गया था ना मैं, उसे अकेला थोड़ी छोड़ा। हाँ, पर जितनी हिम्मत दिखानी थी दिखा चुकी है वो। अब और परेशान मत करो उसे। मैं खाना लेकर जा रही हूँ। अरे अरे, क्या कर रही हो? उठो उठो उठो। तुम्हारे पड़ोसी इतने बुरे नहीं है कि तुम्हें जमीन से चावल चुनने पड़े। नहीं, मैं मृदुला तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ। खाना लेके आई हूँ तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए। अरे आपने क्यों इतनी तकलीफ उठाई? नहीं, अब इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं तो अपना पड़ोसी धर्म निभा रही हूँ, शायद तुम्हें भी कभी निभाना पड़े। लो, अंदर आइए ना। वैसे तबीयत कैसी है इसकी? अभी ठीक है। अच्छा दीदी, ये दंगे क्यों है यहाँ? ये क्या चल रहा है ये सब? अब क्या बताऊं, दंगे होने के लिए कोई बड़ा कारण जरूरी नहीं है इस शहर में। दो साइकिल टकराए या दो नेता, दंगे हो जाते हैं। फिर दो गुट एक दूसरे के सामने, नारेबाजी, आगजनी, तुरंत कर्फ्यू लग जाता है। दंगों का बहुत पुराना इतिहास है बुलंदगंज में। मैं ना हमेशा इन्हें कहती हूँ कि ऐसा माहौल हो तो कभी बाहर ना निकले। वैसे तुम्हारे पति कहाँ है? नहीं है। मेरा मतलब है डिवोर्स हो गया मेरा। सॉरी, मेरे पापा का फोन है। कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे पापा से बात कर लो, तब तक मैं इसे खाना खिला दूं। शुभांगी, उठो बेटा, खाना खा लो, आ जाओ। हाँ पापा। हेलो हेलो, धरा ये मैं अभी टीवी पे देख रहा हूँ, अभी दिखाया हो उन्होंने, वो मेरठ में दंगे हो रहे हैं और तुम कह रहे हो सब ठीक है वहां पर। वो पापा वो अरे क्या पापा, वो पागल हो गई हो तुम अकेली नहीं हो वहां पर, शुभांगी भी तुम्हारे साथ में। कहाँ है वो? कैसी रहेगी उस माहौल में वो? कहाँ है वो गिर गई थी पापा, सर में चोट आई है उसके। डॉक्टर के पास लेके गई थी उसे। गिर गई थी मतलब? कैसे? कहाँ पे वो? मेरी बात करा उससे। हाँ ठीक है, अब मैं घर पे ही हूँ। वो डॉक्टर के पास लेके गई थी, बोला ना। नहीं है ये ऐसे टेंशन थोड़ी कम होता है। तुम एक काम करो, ये कोचिंग बंद कर दो, मैं तुम्हारा टिकट करवा रहा हूँ और तुम वापस आ जाओ यहाँ पर। कर्फ्यू लगा है पापा। अच्छा कर्फ्यू है, कर्फ्यू। तो एक काम करना, कर्फ्यू खत्म होते ही मुझे फोन करना, मैं तुम्हारा टिकट करवा रहा हूँ। तुम वहां से सीधे यहाँ आओगी, जामनगर में हमारे साथ में रहोगी, समझी? ठीक है। हाँ, वो दंगे में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ख्याल रखना अपना। बाय। हो गई बात? जी। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या तो दीदी बोलो या शुक्रिया। पागल हो गई हो क्या? अच्छा, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे आवाज लगा देना। खड़ी मिलूंगी। मैं चलती हूँ।
ये लो। और हाँ, दरवाजा हमेशा बंद करना। तो खाना खाया? अच्छा लगा? आंटी अच्छी लगी? क्या सोच के भेजा था आपने मुझे यहाँ? हर जगह बाहर आग लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है। अरे ऐसा छोटा मोटा लगा रहता है, कर्फ्यू एक दो दिन में हट जाएगा। तुम कब से बच्चों जैसी बात करने लगी? सर, मेरे साथ एक बच्ची है जिसे मैंने कल रात सिर्फ दूध पिला के सुलाया है। गिर गई थी वो, चोट आई है उसके सर में। अपनी ओढ़नी में सुबह भिखारी की तरह चावल लेके आई हूँ। और अभी मैंने शुभांगी को पड़ोसी का दिया हुआ खाना खिलाया है, क्योंकि मेरे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और मैं बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि कर्फ्यू है। धरा धरा धरा, प्लीज कूल डाउन। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हो। मैंने हिंदी फिल्मों की तरह सुनाई दे रहा है। प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग धरा? जस्ट वेट फॉर अ फ्यू डेज। मैं कोई वेट नहीं करने वाली सर, बस मैं वापस आ रही हूँ। सोच लो, वापस आने के लिए नहीं भेजा तुम्हें मैंने, और हिम्मत तो है तुम में। देर रात, सुनसान मोहल्ला, नई जगह, और तुम दूध लेकर आई। आपको कैसे पता? बस अब जाने दो। आसान तो कुछ भी नहीं है दुनिया में धरा। नई जगह है, इसलिए छोटी प्रॉब्लम से तुम्हें बड़ी लग रही है। और तुम कब से इतना डरपोक हो गई? मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन शुभांगी की जिंदगी और खतरे में नहीं डाल सकती मैं। उसे और मुश्किल में नहीं डालना है मुझे, तो मैं वापस आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम हार मान लो तो मुझे फोन कर देना, स्टैंड बाय यू। ठीक है? लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से हो नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।